स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मैं अजय सर। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने सीयूटी लेक्चर सीरीज की रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 2। देखिए ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है जिसमें हम बोलते हैं अनुपात और समानुपात, तो ये क्वेश्चन जो है आपकी सीयूटी के लिए भी हेल्पफुल है। और अगर आप अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जैसे कि आर्मी, ग्रुप डी या बिहार पुलिस, तो उन सब के लिए भी इसका बेनिफिट है। तो सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग कर रहे थे रेशियो प्रोपोर्शन। तो उसका क्वेश्चन है a रेशियो b 2/9 रेशियो 1/3, b रेशियो c is 2/7 रेशियो 5/14, d by c रेशियो 7/10 रेशियो 3/5। और आपसे पूछा गया है कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है फ्रैक्शन में सिंपल नंबर में, ठीक है। तो इस केस में हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा ये हमें देखना है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले वाली क्लास में देखा था, ट्रिक लगाया था, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास a रेशियो b लिखा हुआ है तो a रेशियो b को हम 2/9 और 1/3 ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल नंबर वाले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इन दोनों का एलसीएम 9 होता है, तो इस दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया और 3 टाइम्स 3, तो ये हमारा a रेशियो b जो है वो हो गया 2/3। ठीक है, a रेशियो b क्या हो गया, 2/3, 2/3। ठीक है, a रेशियो b हो गया 2/3। तो ये चीज जो फ्रैक्शन में थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, सिंपल एक नंबर में 2/3, और वो हमारे लिए बेटर है इसको सॉल्व करना, है ना। तो यही चीज हमें सारे फ्रैक्शन के लिए करना है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि b रेशियो c हमारे पास क्या है, वो 2/7 रेशियो 5/14 है, तो इन दोनों डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है, 14 होता है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये हमारे पास 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, और b रेशियो c हमारे पास आ जाएगा क्या, 4/5। ठीक है, इसी तरीके से d रेशियो c गिवन है, और हम देख रहे हैं कि हमें कंटिन्यूटी चाहिए ना, a रेशियो b b रेशियो c, तो यहाँ पे c रेशियो d होना चाहिए, तो c रेशियो d क्या हो जाएगा, 3/5 रेशियो 7/10। ठीक है, उल्टा हो गया, 7/10 रेशियो 3/5 था, तो 3/5 रेशियो 7/10। अब दोनों का एलसीएम 10 होता है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और 5 टाइम्स 2 आ गया, तो c रेशियो d हो जाएगा 6/7। ठीक है, अब हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास ये तीन रेशियोज आ गए और इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो तरीका क्या है, वही मेथड है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि a रेशियो b 2/3 है, और b रेशियो c हमारे पास 4/5 है, c रेशियो d हमारे पास 6/7 है, तो ये जो है आपस में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या था कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 टाइम्स 68, 8 टाइम्स 6 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा a है। इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टाइम्स 7 105, तो a और d आ गया, बीच में b और c है, तो b के लिए क्या था, ऐसे डायगोनल राइट से स्टार्ट करते हैं, 3 टाइम्स 4 12 टाइम्स 6 72। ठीक है, और ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 6 90। ठीक है, तो इसको आप लोएस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हो, जैसे कि अगर ये देखना है क्या, 2 से डिवाइड करके देख लो, 24 36 45, और 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 103 से हो सकता है। ठीक है, तो 16 और यहाँ आएगा 24, यहाँ आ जाएगा 30, और ये हो जाएगा आपका 35। तो ये आपका आंसर है, ABCD इस रेशियो में। ठीक है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाद में लिख लेना, वीडियो तो देख लेना।
ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेन देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ऐसा रेशियो में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसको हम उसको रिड्यूस करके एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें a/b 5/2, b/c 3/10, c/d 7/6 और d/e 4/3। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 रेशियो दिया है, 5/2, 3/10, 7/6, 4/3। और हमसे फिर से वही पूछा हुआ है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, a/b/c/d। तो कर सकते हैं इसलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वही तरीका है। 5 × 3 15 × 7 105 और 420 420। ठीक है, इसके बाद हम उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इनको मल्टीप्लाई करें 20 120 और 360 360। फिर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते 6 6 7 42 और 42 168। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 20 120 और 4 480। तो इसको आप रिड्यूस कर लो, 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा सभी, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा आपका 42, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 90। ठीक है, 3 के टेबल में कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 35 40 40 30। तो ये हो जाएगा ABCD का रेशियो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b is 2/1, b/c is 1/2, c/d is 3/1, d/e is 2/3, e/f is 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है a b c d e f इन सब का रेशियो। ठीक है, A B C D E F। इसको बिल्कुल वैसे ही करना है हमें कि A के लिए 6 12 और 2 24 24 आ गया, 6 12 24 और आखिरी 1 3 3 9 9 18, लास्ट वाला हो गया हमारा 18। ठीक है, बीच में देखो कैसे होता है 1 3 3 टाइम्स 2 6 6 टाइम्स 2 12 12 हो गए, फिर 2 2 3 6। ठीक है, और फिर हमारे पास हो जाएगा 12 और 2 24। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 और इस तरीके से आएगा। ठीक है, 2 4 और 8, एक और होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 है, तो 2 3 6 6 12, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप रिड्यूस कर लो लोएस्ट फॉर्म में, 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 6 12 4 6 9। ठीक है, अब इससे आगे रिड्यूस नहीं होगा, 12 6 12 4 6 9। ठीक है ना, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन इसी में ही है, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन में थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन।
इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक अमाउंट है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मान लो कि 8100 रुपीज है, 8100 रुपया, और वो क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, ये पैसा डिवाइड हो रहा है, मतलब बांटा जा रहा है किसके बीच में, ए बी सी डी, कुछ लोग हैं ए बी सी डी, 4 लोग हैं, ए बी सी एंड डी, 4 लोगों में पैसा बांटा जा रहा है 8100, और उनका रेशियो गिवन है, इफ ए रेशियो बी, जो ए और बी का अनुपात है, जो पैसा उनमें बांटा गया है वो 1:2 है, और बी रेशियो सी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू 2:1, ठीक है, बी रेशियो सी रेशियो डी वो गिवन है 2:1 में है। तो हमें क्या करना है, बी का शेयर फाइंड करना है, फाइंड बी एज शेयर, बी का शेयर क्या होगा, ठीक है, फाइंड बी शेयर, ऑप्शन है 2900 रुपए, ऑप्शन बी है 2100 रुपए, ऑप्शन सी है 3300 रुपए, ऑप्शन डी है 3600 रुपए, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इसको हमें करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो कैसे किया जाएगा देखिए, ए रेशियो बी हमें गिवन है 1:2, ठीक है, बी रेशियो सी गिवन है 2:1, सी रेशियो डी गिवन है कितना 2:1, तो सिंपल है, वैसे ही हमें करना है ए बी सी डी, जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे हमने पहले किया था ए बी सी डी, इन चारों का रेशियो। तो क्या होगा कि ये जो है इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जैसे होता है कि 2 × 2 4 हो जाएगा ये, ठीक है, 4 हो गया, और यहाँ से फिर हम इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लास्ट में 2 आ जाएगा, अब बीच में 2 × 4 और 4 × 2 8, तो ऐसे डायगोनल में मल्टीप्लाई करना होता है, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और अगले के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे आएंगे फिर राइट में आएंगे, तो 2 और 2 दूनी 4, तो ये हमारा रेशियो हो गया। इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेंगे, 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 2 4 2 1, तो बी वाला शेयर कौन सा, ये है ना। अब टोटल देखो होता क्या है कि टोटल का काउंट करना होता है, टोटल जोड़ना होता है, टोटल कितने पार्ट है इसमें, 2 4 6 8 और एक 9 पार्ट है, 9 भाग में मतलब 9 पार्ट किसके इक्वल होगा, 8100 के इक्वल होगा, जो 9 यूनिट है, 9 यूनिट मान लो इसको, 9 यूनिट 8100 रुपीस के इक्वल होगा, तो एक यूनिट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 900 के, ठीक है, और बी का शेयर कितने यूनिट है, 4 यूनिट है, तो बी का जो शेयर होगा वो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 900 को, तो वो हो जाएगा ₹3600, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा डी 3600, ठीक है। वैसे अमाउंट वाले क्वेश्चन को इस तरीके से हमें करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, समझ में आ गया था क्वेश्चन। अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 1590 रुपए है, ठीक है, ₹1590, और इस पैसे को हमें डिवाइड करना है ABCD में, इज टू बी डिवाइडेड among ABCD, A, B, C and D in such a way, इस तरीके से that the ratio of share A ratio B is equal to 2:3, B ratio C is equal to 3:4, C ratio D is equal to 5:2, ठीक है, और हमसे ये बोला हुआ है फाइंड A plus B minus C, और ऑप्शन है
ऑप्शन है हमारे पास 189, 274, 322 और डी है 150। ये हमारे पास ऑप्शन है। 1590 रुपए को हमें जो है वो डिवाइड करना है A/B, 4 लोगों में ABCD में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे हमें क्या, देखो पहले रेशियो लिख लेंगे, A/B 2:3 है, B/C 3:4 है, C/D 5:2 है। ठीक है, और क्या है, बस ABCD, चार लोग थे यहाँ पे। तो हमें बिल्कुल वैसे ही करना है, सबने पहले किया था A/B/C/D, और इनका तरीका क्या है कि 6 5 30 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 12 दूनी 24, 24 यहाँ हो गया। अब इसके बाद डायगोनली आएंगे 9 और 9 5 से 45, तो 45 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 12 और 5 12 and 5 60, 60 हो जाएगा। ठीक है, 9 45 12 और 60। अब ये आप इसको 3 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हो, तो 10 15 20 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपलीफाइड वे और लोएस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है ना, तो 10 15 20 8, तो ये आपके पार्ट्स हैं। तो ये अब देखो पैसा टोटल कितना है, 1590 रुपया, 1590 टोटल है ना। अब कितने पार्ट है इसमें जो 4 लोगों में बांट रहे हैं, तो देखो वो कैसे होगा, 10 और 15 25, 25 और 20 45 और 8 53, 53। मतलब 53 यूनिट जो पैसा है, 53 यूनिट वो किसके इक्वल है, 1590 रुपए के इक्वल है, 1590 के इक्वल है 53 यूनिट। ठीक है, तो एक यूनिट जो है वो डिवाइड कर लोगे आप, देखो 50 दिया 150 होता है, 3 दिया 9, तो मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 रुपीस। एक यूनिट 30 रुपए के बराबर है। ठीक है, और इसने हमसे ये पूछा हुआ है कि भाई A प्लस B माइनस C क्या होगा, मतलब A का यूनिट कितना होगा, A का ये है, B का ये है और C का, A प्लस B करो और C माइनस करो। देखो अब इसका तरीका क्या है, सिंपल सा तुम ऐसे समझ लो, हमें A और B का अलग अलग नहीं निकालना। A यूनिट कितना 10, B यूनिट कितना 15, तो 25 हो गया, और 25 में से 20 घटा दो, कितना आएगा 5 यूनिट। ठीक है ना, ऐसे सॉल्व करना है, 10 प्लस 15 25 माइनस 20 5, तो 5 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 150 रुपया। ये हमारा आंसर है, 150 आंसर है 150। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्व करोगे तो भी आंसर सही आएगा, बट वो लंबा है, वो मेथड लंबा वैसे में करना ही नहीं है। हम सिंपल यूनिट को प्लस करेंगे और यूनिट को इसको घटा देंगे, तो 20 माइनस 25 माइनस 20 5 यूनिट बराबर 150। बहुत बार देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, बोलता है कि C और D के बीच में डिफरेंस निकालो। ठीक है, ऊपर देखिए, अगर ऐसा बहुत बार ऐसा क्वेश्चन है C और D के बीच में आंसर, तो हमें अलग अलग निकालना, C और D का यूनिट का डिफरेंस निकाल लो, 12, तो 12 को 30 से गुणा करो, 360 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 6400 रुपए को 6400 रुपीस को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 3 वर्कर में, 3 लोग जो काम करते हैं उनमें, 3 वर्कर्स। ठीक है, और वो जो पैसा डिवाइड हो रहा है 3 वर्कर को, इस रेशियो में हो रहा है 3/5 रेशियो 2 रेशियो 5/3। ठीक है, तो हमें निकालना है कि ये सेकंड वाला वर्कर है, इसको कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, सेकंड वर्कर को कितना पैसा मिल रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए टोटल ये वाला जो रेशियो है इसको आप क्या करोगे, 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, ये 3 है ये 5 है, तो आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है आपको हर एक रेशियो को। तो ये क्या आ जाएगा, 3 पे कैंसिल हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, वो हो जाएगा 25। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 55 64 यूनिट, है ना। तो
64 यूनिट किसके बराबर है? 6400 रुपए के। तो 1 यूनिट 100 रुपया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3000। बी का कितना हो जाएगा? 3000, क्योंकि एक यूनिट 100 रुपए है और बी ये आपका 30 यूनिट है। तो 3000 आंसर हो जाएगा आपका 3000 रुपए, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है, कि 6800 रुपीज को, 6800 रुपए को 6800 रुपीज को हमें 3 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं हम। इस डिवाइडेड इन 3 ए बी एंड सी, ए बी एंड सी इन रेशो, रेशो में अनुपात में, रेशो है 1/2, रेशो 1/4 और रेशो 5/16। ठीक है, 3 रेशो है 1/2, 1/4, 15/5/16। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिफरेंस बिटवीन greatest and smallest. Find difference between greatest and smallest. Find difference between greatest and smallest. Greatest और smallest के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ऑप्शन है 6000, बी है 1440, सी है 9200 और डी है 1600 रुपये, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है। देखो इसको करेंगे कैसे? सिंपल वही है हमारे पास तरीका, रेशियो जो भी दिया रहा है 1/2, 1 रेशियो 1/4, रेशियो 5/16, तो हमें हर तरफ 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो आगे रेशियो आपका 8, रेशियो 4, रेशियो 5, ठीक है। तो यूनिट कितने हैं? 12 5 17। तो 17 यूनिट 70 यूनिट इज इक्वल टू 6800 रुपीस, 1 यूनिट इज इक्वल टू 400 रुपीस, है ना। 17 चौके 68 होता है, बताइए, ठीक है, होता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 400। तो ग्रेटेस्ट, देखिए ग्रेटेस्ट क्या है? ग्रेटेस्ट ये है ना, नो ये है। स्मॉलेस्ट क्या है? ये है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट का। और 4 यूनिट, 1 यूनिट 400 बराबर, 4 यूनिट 1600 बराबर। तो आंसर हो गया डी, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। कभी देखो ऐसा मत करना है कि मतलब 8 यूनिट का अलग से निकालो, 4 यूनिट का अलग से निकालो, दोनों डिफरेंस करो, कभी ऐसा मत करो। पहले से डिफरेंस निकाल लो, जितने यूनिट आ रहा है पर यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको रीजनिंग होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका है 555 रुपए, 555 रुपीज, 555 is divided in among, लिख सकते हो among या बीच में A, B and C, A, B and C in रेशियो, किस रेशियो में होगा? इन रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6, ठीक है। इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। बट बाय मिस्टेक यहाँ पे was to be divided among, in this, but by mistake it is divided in 4:5:6, okay. Amount in excess received by C was, ये हो जाएगा 72, बी हो जाएगा 75, सी हो जाएगा
22, डी हो जाएगा 52। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं कि 555 रुपए को डिवाइड करना था एबीसी में, तो इस रेशियो में डिवाइड हो गया, बढ़ गया, पर ये इस रेशियो में डिवाइड करना था, पर मिस्टेक से किस रेशियो में डिवाइड हुआ, इस रेशियो में डिवाइड हुआ। ठीक है ना, डिवाइड करना था इस रेशियो में, पर डिवाइड किस रेशियो में हो गया, इस रेशियो में हो गया। तो दोनों में तो सबको पैसा अलग अलग मिलेगा, देखो पैसा टोटल तो सेम है, पर अलग अलग पैसा दोनों में मिलेगा। तो सी को एक में ज्यादा मिल रहा है, पहले वाले इस वाले केस में सी को पैसा क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, और पहले वाले में क्या मिल रहा था, कम मिल रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सी को जब ज्यादा मिल रहा है तो कितना ज्यादा मिल रहा है, 72 रुपए, 75 रुपए, 22 रुपए, 52 रुपए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो को देख लो, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम इसका आपको निकालोगे तो 60 आ जाएगा, 60, 4 5 6 का, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर जगह। तो ये हो गया आपका 15, 12 और 10, तो ये एक रेशियो हो गया 15, 12, 10। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, अब इसका यूनिट देखोगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 10 37, 37 यूनिट, बताओ 37 यूनिट हो गया ना यहाँ पे। 37 यूनिट बराबर कितना, 555 रुपए, इसको डिवाइड कीजिए तो 1 यूनिट आ जाएगा आपका 37, 1 जा 37, तो 15 और 3 18, 185, मतलब 15 पे चला जाएगा, 1 यूनिट बराबर 15 रुपए। ठीक है, ये है इस रेशियो में डिवाइड करना था। तो सी को कितना रुपया मिला, 150, नहीं 150 रुपए नहीं मिला, बताओ 150 रुपए मिला, क्योंकि 15 रुपए है, एक 10 यूनिट है सी, तो उसको मिल गया 150 रुपए। अब हम आते हैं जिस रेशियो में डिवाइड हुआ है, 4:5:6, तो 15 यूनिट है, बताओ है कि नहीं है। तो 15 यूनिट बराबर कितना रुपए, 1590 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर कितना रुपया हो गया, बताओ 37 रुपीस, क्योंकि यार 37 को ये 1590 नहीं 555 है। ठीक है, तो अगर इसको 37 से डिवाइड करोगे तो 15 आ रहा है, तो 15 से डिवाइड करोगे तो 37 ही आएगा, तो 1 यूनिट बराबर 37 रुपए हो गया। अब इसमें क्या है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट है ना, देखो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट है, तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 212 रुपए, 222 रुपए। ठीक है, 222 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा था 150 और यहाँ आ रहा है 222, तो कितना ज्यादा मिल गया, 72, दोनों का डिफरेंस कितना है, 72 रुपीस, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, हमारा लेक्चर 2 था, रेशियो पर प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, तो इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर्मी के लिए या बिहार पुलिस के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है, तो आप हमारे यहाँ बालाजी कोचिंग तलवारा में आके क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं।